चलिए विजिबल है स्क्रीन, और यहाँ से है शुरुआत। देखिए ये चैप्टर आप लोगों के लिए काफी इजी होगा क्योंकि हम दोनों वर्ड का मतलब अब समझ रहे हैं। देखिए कंट्रोल आपका कुछ डिफरेंट नहीं है जो हम लोग मैनेजमेंट फंक्शन में पढ़ रहे थे। कंट्रोल याद है सारा मैनेजमेंट फंक्शन, वो सेमेस्टर तक पहुंच गए आप लोग। व्हाट आर द मैनेजमेंट फंक्शंस, कौन कौन सा है? मैम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। एग्जैक्टली, तो उसमें भी कंट्रोलिंग आता था, है ना। तो वहां कंट्रोलिंग का क्या फंक्शन था? सारा कुछ करने के बाद हमारा जो प्लान है उस अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, उस अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहा है या नहीं। ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट और स्टैंडर्ड रिजल्ट से हम लोग कंपेयर करते हैं कि हमारा प्लानिंग क्या था रिजल्ट का और आया क्या है ना। वही करते थे ना हम लोग, यस मैम। है ना। तो यहाँ भी वही कंट्रोल करना है। डिफरेंस क्या है, यहाँ हम स्ट्रैटेजी को सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं। एक्चुअली अगर मैं कंप्लीट वो जो आप बात कर रहे हैं वो मैनेजमेंट कंट्रोल है। अब कंट्रोल कितने टाइप का होता है वो समझिए। ऑर्गेनाइजेशन में हम 3 तरह का कंट्रोल करते हैं। कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन में हम 3 तरह का कंट्रोल करते हैं। एक तो मैनेजमेंट कंट्रोल जो आप लोग जानते हैं कि पूरा कंप्रीहेंसिव होता है, हम सब कुछ उसमें देखते हैं, कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं देखते। जो हम मैनेजमेंट कंट्रोल करते हैं कोई स्पेसिफिक चीज तो नहीं देखते, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, स्टाफ सही से काम कर रहा है कि नहीं, है ना, सब कुछ देखते हैं ना। जो हमारा मान लीजिए प्रोडक्शन है वो सही से हो रहा है कि नहीं, राइट, वो हो गया आपका मैनेजमेंट कंट्रोल। अब एक और कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑपरेशन कंट्रोल। ठीक है, ऑपरेशन कंट्रोल में हम फिर स्पेसिफिक हो जाते हैं। ठीक है, लाइक हमको इन्वेंट्री को बस कंट्रोल करना है, राइट, या फिर मान लीजिए सिर्फ कॉस्ट को हमको देखना है वो कंट्रोल हुआ कि नहीं, तो उसको हम कहते हैं ऑपरेशन कंट्रोल। और तीसरे टाइप का कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज आपका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक कंप्लीट हम लोग सिलेबस कर चुके हैं, स्ट्रैटेजी क्या होता है हम जान चुके हैं। ठीक है, कि हम लोग स्ट्रैटेजी जो भी इम्प्लीमेंट करते हैं विच इज ऑलवेज ऑफ लॉन्ग टर्म, है ना। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं यूजुअली आपका 4-5 साल और आगे तक का प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो वो 4-5 साल तक का हम प्लानिंग जो करके बैठे हुए हैं वो सही से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, वही ट्रैकिंग करने के सिस्टम को यहाँ हम स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बोल रहे हैं। बात आई समझ, बात समझ पाए? यस मैम। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में 3 कंट्रोल होता है। वन इज ऑपरेशनल कंट्रोल, राइट। ऑपरेशन कंट्रोल में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल चीज को हम लोग देखते हैं, राइट। अब दूसरा होता है मैनेजमेंट कंट्रोल जो पूरा कंप्रीहेंसिव तरीके से हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं। एंड थर्ड वन इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, कि हम जो स्ट्रैटेजी बनाए हैं, जो इंप्लीमेंट किए हैं, राइट, वो ठीक से हो पाया है कि नहीं हो पाया, एंड दैट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। फाइन। अब यहाँ लिटरेचर देखिए, समझ तो गए और ये अपने लैंग्वेज में भी आराम से लिख देंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो यहाँ देखिए और क्या क्या हम कैसे इलॉबरेट कर सकते हैं इसको। The strategic control are intended to steer the company towards its long-term strategic direction. ठीक है, जो हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है उसकी तरफ हम लोग जाते हैं। फाइन। सेकेंड इज आफ्टर स्ट्रेटेजी इज सेलेक्टेड। ठीक है, हम लोग स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये मैथ्स मेरा वीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मेरा स्ट्रांग है, ये मेरा स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी बन गया, अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कि हाँ चलो 2 ही घंटा हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में देंगे, 6 घंटा हम इसमें दे देंगे, मैथ्स में दे देंगे। ठीक है, तो आफ्टर अ स्ट्रेटेजी इज सेलेक्टेड इट इज इम्प्लीमेंटेड ओवर अ टाइम so as to guide a firm within a rapidly changing environment. Strategy are forward looking. ठीक है, एनी हाउ सारा प्लान हमारा फॉरवर्ड लुकिंग ही होता है एंड बेस्ड ऑन मैनेजमेंट अजम्पशन। अब यहाँ मैनेजमेंट अजम्पशन क्या है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हम लोग क्या क्या देखते आए हैं, क्या किस किस चीज को हम लोग को फोकस करना होता है। सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंट को देखते हैं, है कि नहीं। अब तक हम सारे चैप्टर में वही करते हैं ना, इन्वायरमेंट को देखेंगे, अपने प्लस पॉइंट को देखेंगे, अपने स्ट्रेंथ को देखेंगे, राइट। तो इट इज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट assumption about numerous event that have not yet occurred. ठीक है, certain event अभी हम लोग मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ से? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल से मैम। यहाँ तक देखिए इम्प्लीमेंट मैं हाईलाइट कर दी हूँ। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बस यही है कि हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। ठीक है, दूसरा है कि इट इज ये फॉरवर्ड लुकिंग है, और फिर ये बेस होता है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बेस्ड होता है आपके मैनेजमेंट assumption पे। हम लोग देखिए फ्यूचर प्लान कर रहे हैं ना, तो फ्यूचर इवेंट तो हम लोग देखे ही नहीं है,
हम लोग पास्ट इवेंट को देख करके गेस कर रहे हैं कि फ्यूचर इवेंट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज कंसर्न विद ट्रैकिंग द स्ट्रैटेजी एज इट इज बीन इम्प्लीमेंटेड, डिटेक्टिंग प्रॉब्लम, लाइक स्ट्रैटेजी हम बना लिया, अब उसको हमको ट्रैक करना है, दैट इज ओनली कंट्रोल। तो कंट्रोल क्या कैसे करेंगे, क्या इम्प्लीमेंट किए, क्या प्रॉब्लम आया, क्या चेंजेस आए इन प्रीमिसेस। अब ये प्रीमिसेस क्या हुआ, चेंज इन प्रीमिसेस, ये वर्ड थोड़ा नया लग रहा है। ट्रैकिंग प्रॉब्लम, ओके अंडरस्टूड, व्हाट इज प्रीमिसेस? मैम जो प्रॉब्लम आ रहा है ना मैम, जो विद इन कंपनी मैम इंटरनल फैक्टर एडजस्ट करके एग्जैक्टली, इंटरनल फैक्टर, इन्वायरमेंट स्कैन करने के बाद हमारा इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आए। देखिए एक का जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा स्ट्रेंथ रहेगा जरूरी नहीं। जैसे आज मेरा R&D बहुत अच्छा है, आज मेरे कंपनी का R&D बहुत अच्छा है, लेकिन पता चला कुछ टाइम के बाद कोई दूसरा कंपनी हमेशा हमें ओवरटेक कर रही है, राइट तो वो भी चेंज करते रहता है। तो प्रॉब्लम वही चीज हम लोग को देखना है कि प्रीमिसेस में तो कुछ चेंजेस नहीं आया, और फिर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। और उसके बाद पोस्ट एक्शन कंट्रोल, ये तब ये सारा था कि हम लोग एक्शन लेने से पहले, एंड उसके बाद पोस्ट एक्शन कंट्रोल कैसे करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इज कंसर्न विद कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग एफर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्ट्रेटेजी एज एक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। जब लोग हम लोग ले लेते हैं पोस्ट, मतलब क्या, पोस्ट एक्शन कंट्रोल, एक्शन होने के बाद क्या कंट्रोल करना है। कोई चीज होता है क्या है, जब हम एक्शन ले लेते हैं तब पता चलता है कि हाँ ये स्टेप गलत है, होता है कि नहीं। तो वही चीज है कि दोनों को हम लोग को चेक करना है, बिफोर एक्शन भी और आफ्टर एक्शन भी, राइट। तो ये सब बेसिकली आपके वर्ड्स या आंसर को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का वर्ड हम लोग समझ चुके हैं, ये लिटरेचर आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन को आंसर देता है, तो आर वी मूविंग इन प्रॉपर डायरेक्शन, कंट्रोल क्या है, क्या हम सही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। आर आवर अजम्पशन अबाउट मेजर ट्रेंड एंड चेंजेस आर करेक्ट, ठीक है, ये चेंज होने वाला है, ये हम लोग गैसी वर्क है ना, क्या ये अजम्पशन सही है। डू वी नीड टू एडजस्ट दिस स्ट्रेटेजी, हाउ आर वी परफॉर्मिंग, आर वी मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड शेड्यूल्स, ठीक है। ये सारा वेरियस क्वेश्चंस है जिसको हम लोग को चेक करना है, यस और नो, ठीक है, मतलब बैठ के एनालाइज करना है। अब यहाँ से हम लोग को समझना है, मीनिंग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या है हम लोग लिख देंगे, यस और नो। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या होता है वो लिख देंगे, बल्कि यहाँ पे बल्कि यहाँ तो मैं सीधा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल को एक्सप्लेन की हूँ। आप शुरुआत वैसे कर सकते हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल में 3 पार्ट, ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, ठीक है। इस तरीके से आप लोग आ सकते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पे, ठीक है। जैसे यहाँ तो डायरेक्ट शुरू हो गया, आप लोग ऐसे भी थोड़ा शुरू कर सकते हैं, वो थोड़ा इफेक्टिव होगा, लाइक आपको ये भी पता है कि कहाँ से आया है, ये थोड़ा प्लस पॉइंट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 टाइप का यहाँ पे कंट्रोल होता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में। जो पहला है प्रीमाइस, ठीक है, सेकंड वन इज इम्प्लीमेंटेशन, फिर थर्ड वन स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस एंड स्पेशल अलर्ट। ये 4 टाइप आपको नाम याद रखना है। प्रीमाइस कंट्रोल अभी तुरंत डिस्कशन हुआ है। प्रीमाइस क्या है कि हमको पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को स्कैन करके देखना है, ठीक है, बाहर के इन्वायरमेंट को स्कैन करके देखना है, और प्लस आपका इंटरनल देखना है कि क्या प्लस पॉइंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि R&D वाली टीम हमारी अच्छी है, ठीक है, तो ये क्या है, प्रीमाइस हुआ ना, बात समझ पा रहे हैं। एवरी स्ट्रेटेजी इज फाउंडेड ऑन सर्टेन अजम्पशन, ये हमारा अजम्पशन है कि ये मेरा प्लस पॉइंट है। इन्वायरमेंट स्कैन कर लिए, अजम्पशन है, रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेस, ठीक है, इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन फोर्स को देख करके हम सर्टेन अजम्पशन निकाले। Certainly, some of these forces or factors are very sharp, and any change in them is sure to affect the strategy to a great extent. What I said earlier, क्या मतलब पहले मैंने क्या कहा था कि प्रीमिसेस भी चेंज हो सकता है ना, हमारा जो प्लस पॉइंट है वो भी चेंज हो सकता है, राइट, जो इन्वायरमेंट है वो भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ प्रीमाइस कंट्रोल क्या बोल रहा है कि दोनों को हम लोग को ध्यान रखना है, बोथ इंटरनल और आपका जो आउटसाइड है, उन दोनों को हम लोग को ध्यान रखना है कि क्या जो प्रीमाइस और जो अजम्पशन या प्रिजम्पशन मेरा पहले था, क्या वो अभी भी है या फिर सर्टेन चेंजेस आया है। अब वो चेंजेस किसी में भी हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी में, मार्केट कंपटीशन में, ठीक है, किसी चीज में चेंजेस आ सकता है, तो वो कंट्रोल करना इस प्रीमाइस कंट्रोल। समझ पा रहे हैं? हाँ यस मैम। और क्लियर कर दीजिएगा इस पॉइंट को। मैंने ये कहा प्रीमाइस कंट्रोल मतलब बोथ इंटरनल
और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों को हम लोग कंट्रोल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट भी चेंज होता है और प्रीमाइस जो हमारा इंटरनल फैक्टर है वो भी चेंज होता है। ठीक है, इसलिए तो मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि आज मेरा प्लस पॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, तो कल को हो सकता है यही रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो मेरा कोर कॉम्पिटेंसी था वो अब नहीं रह पा रहा है, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटर उसमें आगे निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर कोई सर्टेन स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो आप ये देख करके बनाएंगे कि क्या मेरे इंटरनल फैक्टर में भी कोई चेंजेस आया है, क्या बाहर के फैक्टर में भी कोई चेंजेस आया है क्या। अगर चेंज आया है तो आपको स्ट्रैटेजी में भी चेंज करना होगा कि नहीं। यस मैम। बात समझ पा रहे हैं? तो ये वही चेक करने को बोला जा रहा है कि आपको प्रीमाइस कंट्रोल करना पड़ेगा, ये सारे फैक्टर्स को देख के रखना पड़ेगा क्या चेंजेस आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार आप बना लिए स्ट्रैटेजी एंड इट इज डन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है ना, 4 साल 5 साल 6 साल लंबा चलता है, और 5 साल 6 साल में कितना कुछ चेंज हो जाता है कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि सबसे पहले में आपको प्रीमाइस कंट्रोल करना है। क्लियर? जो बोल रहे थे रिपीट करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। अभी इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल क्या है ये समझ पाएंगे आप लोग, ये तो इजी वर्ड है। इम्प्लीमेंटेशन को कंट्रोल करना मतलब दिमाग मैम लगे तो हम लोग ये स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किए हैं उसके ऊपर भी कंट्रोलेशन होना चाहिए। अभी हम लोग कोई भी स्ट्रेटजी को अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग का कंट्रोल होना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं, ये चीज को मॉनिटर करने के लिए। एक बार दोबारा बोलिएगा, आवाज कट रहा था, मैं कैमरा ऑफ कर दिया, दोबारा बोलिए। मैम इम्प्लीमेंटेशन में ये हो जाता है कि जैसे कि आप कोई भी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हो तो उस पर भी कंट्रोल होना जरूरी है कि वो गोल की तरफ जा रहा है या डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है। वेरी गुड, यही सुनना चाह रही थी कि इम्प्लीमेंटेशन में ये देख रहे हैं कि सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। ठीक है, जहां पे अपने स्ट्रैटेजी को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। ठीक है, प्रीमाइस तो चलिए वर्ड सुना हुआ नहीं था। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल तो सिंपल है कि जो हम बना रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाए हैं उसको जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। अब देखिए नेक्स्ट टर्म, अब ये टर्म थोड़ा नया है, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। अब ये सर्वेलेंस क्या है? हाँ मैम सर्वेलेंस मीन्स मैम नजर रखना कि स्ट्रैटेजी जो हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं वो सही से हो रहा है कि नहीं, बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाँ इसीलिए मैं हाईलाइट कर दी हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे इन्वायरमेंट का या ओवर मतलब जनरल जो जनरलाइज जिसको बोलते हैं ना, तो जनरलाइज ओवरव्यू हम लोग रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक कैजुअल इन्वायरमेंट ब्राउजिंग जिसको कहते हैं, इसका आप सिंपल टर्म आप रख सकते हैं कैजुअल इन्वायरमेंट ब्राउजिंग, कैजुअली हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, दैट इज स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। अंडरस्टूड कि हम कैजुअली बस नजर रख रहे हैं। बात आई समझ में? बात आई समझ में? यस मैम। तो ये जनरल टाइप का कंट्रोल होता है, डे टू डे इन्वायरमेंट को हम बस चेक करते रहते हैं कि क्या चेंजेस आए, डे टू डे मैं बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी जनरली लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस में हम क्या कर रहे हैं, जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं। ब्राउजिंग क्या होता है? बुक का ब्राउजिंग करना, ठीक है, या कोई साइट का ब्राउजिंग करना। क्या हम एकदम स्कैन करते हैं क्या एक एक चीज? वो बस हम कैजुअली देखते हैं ना। बुक को अब जस्ट हम अगर देख रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम कैजुअली देख रहे हैं कि अच्छा ये बुक में क्या क्या दे रखा है कि नहीं। तो वही होता है आपका थर्ड स्टेप यहाँ पे कि स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए स्पेशल अलर्ट। अब ये स्पेशल अलर्ट कंट्रोल क्या हुआ, नाम ही बता रहा है स्पेशल अलर्ट, यानी कोई भी अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के लिए मैम ये रैपिड एक्शन टाइप है कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ तो ये एक प्रोटोकॉल हुआ कि इसी के अनुसार हम लोग उसको फॉलो करेंगे। वेरी गुड, दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी विद दिस क्लास। ठीक है, तो यही बिल्कुल सही समझे हैं। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल मतलब क्या हो गया कि हमारा अनसीन इवेंट है, अनहैपनिंग कोई सर्टेन हो गया है। ठीक है, मतलब हम लोग स्ट्रैटेजी वैसा बनाए ही नहीं थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली नहीं बनाए तो चेंज लाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। तो ये चार टाइप है ना, 4 टाइप का आपका स्ट्रैटेजिक कंट्रोल होता है। तो चारों फैक्टर्स को देख करके हम लोग को स्ट्रैटेजी में लास्ट वाला एक बार फिर से बता दीजिए। लास्ट वाला अलर्ट वाला
आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा था। ये नमन आप बोल रहे हैं? नो मैम, सोना। नो मैम। सोनम, वही तो मैं बोली, नमन ही आंसर दिया, नमन ही पूछ रहा है। आपकी आवाज को क्या हो गया सोनम? कुछ नहीं मैम, थोड़ा तबीयत खराब है? यस मैम। क्या हो गया? नॉर्मली ऐसे बस ही। हाँ, सर्दी खांसी? यस मैम, नॉर्मल वेदर के कारण। ओके। हाँ, तो सुना मैं क्या बोल रही थी, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल मतलब क्या हुआ, जैसा नाम स्पेसिफाई कर रहा है कि वो स्पेशल अलर्ट है, हम वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वो अचानक से आ गया, अभी जो कोरोना ही आया है वो हमारे लिए स्पेशल अलर्ट है ये, ठीक है। तो वहां पे हमको स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाना पड़ेगा। तो वही चीज मैं बोल रही थी कि ये 4 फैक्टर्स को हम लोग को देखना है, कंट्रोल यहाँ पे करना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा हमारे स्ट्रैटेजी में, ठीक है। कब कब लाना पड़ेगा? सबसे पहले अगर मेरा प्रीमाइस चेंज हुआ तो, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, तीसरा स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस, ब्राउजिंग कर रहे हैं, ब्राउजिंग अगर डे टू डे एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आया तो, फिर नेक्स्ट इज स्पेशल अलर्ट, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट कुछ आया तो, ठीक है। तो ये 4 टाइप का कंट्रोल हम लोग को परफॉर्म करना होता है, इवन आफ्टर हम स्ट्रैटेजी बना देते हैं उसके बाद भी, ठीक है। ये तो 4 टाइप। हाँ मैम, प्रीमाइस कंट्रोल में इंटरनल का बात आता है तो उसमें मैम एक्सटर्नल क्यों आता है, और प्रीमाइस कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस डिफरेंस क्या होगा? नहीं, प्रीमाइस कंट्रोल में हम अपना इंटरनल फैक्टर देख रहे हैं ना, और जो आप बोल रहे हैं स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस, उसमें हम लोग जनरल ब्राउजिंग कर रहे हैं, वही तो मैं बता रही, एकदम जनरल सा डे टू डे एक्टिविटी हम देख रहे हैं, ठीक है। यस। सिर्फ आगे इनसाइड आउटसाइड अगर आप हाईलाइट करके ये देख करके अगर कंफ्यूज हो गए हैं तो आगे पहले फर्स्ट लाइन देखिए, इफ प्रीमाइस एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजिक कंट्रोल आर मोर स्पेसिफिक बाय नेचर, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस आर मोर जनरलाइज्ड, ठीक है। स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस ज्यादा जनरलाइज्ड है, प्रीमाइस का बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने इंटरनल फैक्टर को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस में हम पूरा बाहर का जनरलाइज व्यू ले रहे हैं, बाहर का जनरलाइज व्यू ले रहे हैं। हाँ पीयूष। मैम, प्रीमाइस में केवल इंटरनल का बात होना चाहिए था, तो उसमें एक्सटर्नल भी क्यों होता है? नहीं, स्कैन करके हम लोग देखिए, कोर कॉम्पिटेंसी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये देखिए कि बाहर किसका रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमको कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करना होता है, डिस्कशन हुआ था। यस मैम। तो प्रीमाइस में बेसिकली उसी हिसाब से हम लोग, देखिए ये बात आप सही चीज बता रहे हैं कि इनसाइड होना चाहिए, और इनसाइड की ही मैं बात कर रही हूँ, लेकिन बाहर के फैक्टर को हम लोग अपना इनसाइड भी डेवलप करते हैं, ठीक है। तो प्रीमाइस, हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा कंसाइज हो जाता है। तो मेरा प्लस पॉइंट क्या है इसमें, अभी तक हम लोग कहीं भी अपना प्लस पॉइंट डिस्कशन किए हैं, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस की बात करें या और क्या स्पेशल अलर्ट की बात करें, अपना प्लस पॉइंट तो नहीं डिस्कशन किए हैं पीयूष? नो, अपना प्लस पॉइंट तो सिर्फ प्रीमाइस में डिस्कशन हुआ है। यस, समझ गए। ठीक है, तो अपना जो प्लस पॉइंट है उसमें भी चेंज आएगा, ये तो मैं एग्जांपल देके समझाई हूँ आपको, है ना, कि अगर मेरा R&D टीम पहले बेटर है, बाद में अगर मान लीजिए कोई और आगे आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे को उसी अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी में भी चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रीमाइस चेंज हो रहा है। एम आई क्लियर? यस। ठीक है, अब आ जाइए, ये आपका कंट्रोल का, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का स्टेप्स बताया जा रहा है, ठीक है। वहां टाइप्स था और ये स्टेप्स है, और जब आप पढ़ेंगे तो देखिए कितना सिंपल है ये कॉमन सेंस बेस्ड पे है। जैसे मैं ऊपर बता रही थी आपको स्ट्रैटेजिक कंट्रोल कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे करते हैं, वैसे यहाँ पे जैसे सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ठीक है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड परफॉर्म मतलब सेट कर लेते हैं, लाइक 5 डेज में हम लोगों को, या फिर कुछ आवर रख लीजिए, इतने घंटे में हम लोग को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये हम अपना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर लिए कि हम लोग को मान लीजिए कितना दिन बचा है एग्जाम पे, तो कुछ अता पता नहीं है, 1 महीना रख लीजिए, 1 महीने में मेरे को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंप्लीट कर लेना, ये मेरा परफॉर्मेंस है, ठीक है। अब सेकेंड वन इज मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब पूरा कंप्लीट करने जा रहे थे लेकिन पूरा नहीं कंप्लीट हो पाया, फॉर 5 मान लीजिए 5 चैप्टर बच रहा है, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर जो बच रहा है, और पहले मेरा क्या स्टैंडर्ड सेट था, कितना चैप्टर है, 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन में मान लीजिए 3 सेक्शन हुआ, यहाँ पे ये एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। और ये थर्ड नंबर एनालाइजिंग वेरिएंस, वेरिएंस मतलब क्या, कंपैरिजन करना कि कितना डेविएशन हुआ है, डेविएशन कितना हुआ, 3 का, हाँ
डिफरेंस तो मैं मेजर करना कि हाँ, कितना डिफरेंस है एक्चुअल से। एग्जैक्टली तो 4 सेक्शन था, 3 सेक्शन हम कर पाए, तो ये हम एनालाइज किए। लास्ट वन इज करेक्टिव एक्शन की, तब तो हमको वर्किंग अपना जितने घंटा हम दे रहे थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में उससे थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, दैट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि इतना यूनिट हमको प्रोड्यूस करना है, ठीक है, इतना यूनिट करना था और कितना कर पा रहे हैं और कितना डिफरेंस है, और लास्ट में स्ट्रेटेजिक चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। यस मैम। तो ये इसी तरह एग्जाम्पल, ये तो यहाँ पे लिटरेचर वगैरह जो लिखा है वो तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन लास्ट में इसी तरीके से जैसे हर चैप्टर में मैंने बताया है कि इसी तरह एग्जाम्पल रियलिस्टिक एग्जाम्पल पुट करके अगर आप लिखेंगे तो अगेन थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ, राइट। ये सब तो आप लिख ही लेंगे, लेकिन हाँ लास्ट में जैसे एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ वैसे एग्जाम्पल आप भी ऐड करेंगे, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। ये है आपका रोल ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम इन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, ठीक है। कहने का मतलब कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में अलग अलग सिस्टम होता है। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की बात करें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, एचआर में हम लोग अप्रेजल सिस्टम पढ़े थे, राइट, डेवलपमेंट सिस्टम पढ़े थे, प्लानिंग सिस्टम पढ़े थे। तो वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहला यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन सिस्टम नजर आ रहा होगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल MIS का ले लें। MIS का फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें क्या होता है, HR में डिस्कशन हुआ था ना। HR का डेटा वगैरह रखने के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम था, HRIS, ह्यूमन रिसोर्स है इंफॉर्मेशन ना। तो उसमें क्या रहता था, देखते थे ना कि हम लोग सारे उसमें सारे एम्प्लॉय का करंट डेटा और उनसे संबंधित सारा इंफॉर्मेशन रहता था। एग्जैक्टली तो वैसे ही ये तो सिर्फ एम्प्लॉय का था, वैसे ही सेल्स का रहता है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है, इनकम स्टेटमेंट रहता है, बैलेंस शीट रहता है, मतलब टोटल इंफॉर्मेशन रहता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो वो इंफॉर्मेशन चेक करके आपको स्ट्रैटेजी कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ? नहीं समझ आया। ये सारा इंफॉर्मेशन अगर रहेगा हमारे पास कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट क्या बता रहा है, बैलेंस शीट हमारा क्या बता रहा है, HR रिकॉर्ड क्या बोल रहा है, पर्सोनल डेटा क्या है, हाँ, ये सब अगर पता रहेगा तो स्ट्रैटेजी उस अकॉर्डिंग हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। अगर मान लीजिए हम लोग को डेटा में लग रहा है कि हाँ आप ज्यादा एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाएंगे। अब मान लीजिए डेटा में पता चल रहा है सेल्स प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ठीक है हमको सेल्स पे काम करना है, नहीं पता चल पाएगा, हाँ। यस मैम। यस मैम समझ नहीं आया। कॉम्प्लेक्स तो नहीं था, जैसे कौन समझाएंगे, कौन एक्सप्लेन करेंगे, मैंने क्या कहा अभी, यस मैम। बताइए। मैम इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम में होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है ढेर सारे अपने वेरिएबल को, जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम में मेजरिंग रहता है, जैसे HR का काम या जितने सारे मतलब उसमें जो वर्क वगैरह रहते हैं, तो उसमें उसको देखते उस डाटा से उनको डिसीजन लेने में बहुत आसानी इजी होगी, क्योंकि उनको उन्हें सारा चीज पता रहेगा कि कहाँ मेरा वीकनेस है और कहाँ मेरा स्ट्रांग है। तो उसको उसके हिसाब से वो वर्क करेंगे और कितना डेविएट हुआ उसको देखते हुए काम करेंगे, करेक्टिव मेजर लेने में डिसीजन काम आएगा। एग्जैक्टली बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हुआ कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन फीड किया हुआ है। किसका क्वेश्चन था, सोनम का, हाँ हाँ सोनम, तो अब समझ आ रहा है कि मेरे पास एक ऐसा, हाँ यस मैम क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसा सिस्टम है जहाँ सारा इंफॉर्मेशन है मेरे पास, और सारा इंफॉर्मेशन, जैसे मैं पर्टिकुलर आपकी बात करूँ 10 से लेकर के अब तक का आप देख लेंगे कि मेरा रिजल्ट किसमें मेरा अच्छा मार्क्स जा रहा है, ठीक है, पता चल पाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है। अब तक पता ही नहीं मेरा कौन सा वीक सब्जेक्ट है, तो मार्क्स देख लेंगे अपना, हाँ यस पता चल मैम। पाएगा कि नहीं, ठीक है, मेरे को इस पे काम करना है। तो सेम वे ऑर्गेनाइजेशन भी करती है कि उसके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। MIS एक एग्जांपल आप इसका देख सकते हैं कि MIS के थ्रू वो पता करती है कि कहाँ मेरे को स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाने की जरूरत है, ठीक है। तो कंट्रोल एक्शन इज गाइडेड बाय एडिक्वेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड
Management information and management control system are closely interrelated. The information system is designed on the basis of control system. ये ज्ञान आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? एक्सप्लेनेशन समझ आ गया? अब आ जाइए प्लानिंग सिस्टम। अब प्लानिंग सिस्टम क्या है? प्लानिंग सिस्टम, अरे मैनेजमेंट हम बचपन से पढ़ते हैं, बचपन के मैनेजमेंट में घुसते हैं, प्लानिंग देख रहे हैं। प्रॉब्लम पता चल गया तो उसके ऊपर प्लान करेंगे कैसे उसको सही करना है। हाँ, क्रिटिकल इश्यू हम लोग एग्जामिन करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ, ठीक है, और फिर उसका स्किल क्या है, वो सब अप्लाई करते हैं सॉल्व करने के लिए इश्यू, ठीक है, दैट इज प्लानिंग सिस्टम। देखिए, planning is the basis for control in the sense that it provides the entire spectrum on which control function is based. In fact, these two terms are often used together in the designation of department which carries production, planning, scheduling and routing. ठीक है, रूटिंग मतलब जैसे रॉ मटेरियल से लेकर के ये इन्वेंट्री का होता है कि ये वाला निकालना है, अभी ये वाला पहले निकालना है, ठीक है। It emphasizes that there is a plan which directs the behavior and activity in the organization. Control measures these behavior and activity and suggest measures to remove deviation if any. ठीक है, तो ये सब हम कैसे करते हैं? प्लानिंग के थ्रू। तो वही कि ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू स्ट्रैटेजी को हम कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट सिस्टम। अब ये डेवलपमेंट सिस्टम क्या होता है कि जब से हम जॉब मतलब ये मैनेजरियल बिहेवियर की बात हो रही है, ठीक है। डेवलपमेंट सिस्टम क्या हो रहा है कि हमारे नॉलेज में क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, सर्टेन एक्सपीरियंस गेन करने के बाद हम लोग खुद से अपने मिस्टेक से सीखते चले जा रहे हैं, तो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, स्किल में इंप्रूवमेंट हो रहा है, एटीट्यूड में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट सिस्टम। देखिए, डेवलपमेंट सिस्टम इज कंसर्न विद डेवलपिंग पर्सोनेल टू परफॉर्म बेटर in their present position and likely future position. Obviously जब हम सेमेस्टर फर्स्ट में जैसे थे वैसे ही सेमेस्टर फोर्थ में नहीं है, yes or no? हमारे फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फोर्थ सेमेस्टर तक में बहुत सारी चेंजेस आई है, बहुत सारे स्किल्स में डेवलपमेंट हुआ है। सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी किया जाता है कि जब हम फ्रेशर के तौर पे इंटर होते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद हमारे अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका होता है, तो यही जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो अगेन स्ट्रैटेजी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है, that they are expected to occupy. Thus development system aims at increasing organizational capability through people to achieve better result. क्योंकि एम्प्लॉइज का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो बेटर रिजल्ट वो लोग कर पाएंगे कि नहीं अचीव कर पाएंगे, यस और नो? ठीक है, तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट। हाँ मैम, यस मैम बोलिए वो करके। हाँ यस मैम बोलिए। यस मैम, ओके देन। एंड ये सारा तो आप लोग का एचआरएम में पढ़ा हुआ है, समझने में दिक्कत? हाँ मैम, डेवलपमेंट सिस्टम पर्सनल लेवल पे है तो वो तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी तो हो सकता है कि टाइम ग्रेजुअली वो भी एक्सपैंड कर रही है, वो भी डेवलप कर रही है। हाँ, ऑब्वियसली डेवलपमेंट सबका होगा। इवन सीईओ जो पहले अभी इंटर किए हैं वो सीईओ भी 4-5 साल के बाद और एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, है ना। बहुत सारे मिस्टेक से वो सीखेंगे, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट उसमें भी काम आ रहा है, जिसकी वजह से वो और बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। बिल्कुल सही। नेक्स्ट वन इज अप्रेजल सिस्टम। अप्रेजल सिस्टम क्या पढ़ के आए हुए हम लोग लास्ट सेमेस्टर में? यस मैम, परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल मैम। हाँ, वही अप्रेजल की बात हो रही है मैम। अप्रेजल वही होता है कि जो एम्प्लॉय रहते हैं उसके कैपेबिलिटी को उसको मेजर करते हैं, फिर उसको उसमें कुछ स्टेप था इंटरनल, कुछ मेथड था उसमें मॉडर्न और पहले का मेथड, तो उसके हिसाब से उसको फिर जैसे एमबीओ होता था और पॉइंट रेटिंग मेथड वगैरह होता था। तो हाँ, कहने का मतलब अगर आप अप्रेजल सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाएंगे तो आपके एम्प्लॉइज ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाला जो सिस्टम है मोटिवेशन सिस्टम, मोटिवेटेड रहेंगे। सारे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड हैं, सब लोग मोटिवेटेड है, नतीजा आप बेहतर एक तो स्ट्रैटेजी भी बना पाएंगे और अगर कोई मिस्टेक आएगा उसको कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से सारा सिस्टम हेल्प करता है। देखिए, रीड आउट कर लीजिए। अप्रेजल और परफॉर्मेंस अप्रेजल इन्वॉल्व सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द इंडिविजुअल विद रिगार्ड टू हिज परफॉर्मेंस on the job and his potential for development.
while evaluating an individual, not only his performance is taken into consideration but also his ability and potential for better performance. इसीलिए हम लोग मॉनेटरी रिवॉर्ड के कंपैरिजन आपका जो नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड है, रिकॉग्निशन हो गया है ना, ज्यादा हम लोग मान लीजिए अथॉरिटी दे देते हैं, ये सब क्या हुआ, वो उस चीज को भी हम कंसिडर करते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों को, ठीक है। Thus, appraisal system provide feedback for control system about how individual are performing, ठीक है। तो अप्रेजल सिस्टम अपना बेहतर करेंगे, तो जिसको अप्रेजल मिल रहा है, पता चल रहा है कि भाई वो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, जिसको अप्रेजल नहीं मिल रहा है तो he is not a better performer, ठीक है। अब next one is motivation system. Motivation system is not only related to control system but to entire organizational process. Lack of motivation on the part of manager is significant barrier in the process of control. ठीक है, आपका मैनेजर ही मोटिवेटेड नहीं है तो वो क्या कंट्रोल करेगा, ठीक है जाने दो, मतलब समझो कि भाड़ में जाओ, मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, नहीं होने दो, होता है ना। So since the basic objective of control is to ensure that organizational objectives are achieved, motivation plays a central role in this process. It energizes managers and other employees in the organization to perform better, which is key for organizational success. ये था आपका कंप्लीट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, जिसमें हम लोगों को देखना था क्या क्या देखे, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या होता है वो देखे, कितने टाइप्स का होता है वो देखे, फिर स्टेप क्या होता है वो देखे, और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैसे हेल्पफुल है वो देखे, ठीक है। और लास्ट में जो आप टेक्निक देख रहे हैं वो आपने मॉड्यूल को अगर आप देखिएगा तो मॉड्यूल में वही सारा कुछ लिखा हुआ है भाई, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, एनवायरनमेंट स्कैन, ये सब टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग एनवायरनमेंट स्कैन ये स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा आपका टेक्निक है और यहाँ खत्म होता है आपका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अब बलराम आप कहाँ रहते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं?